ये कहानी है एक ऐसे अजीबोगरीब पागल राजा की जिसने अपने ही देश की वाट लगा दी। तो मूवी की शुरुआत में हम वाडिया नाम के एक देश को देखते हैं जहां एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम अलादीन रखा जाता है और उसके जन्म के कुछ ही दिन में उसकी मां की हत्या हो जाती है। अब कुछ साल बाद जब अलादीन थोड़ा बड़ा होता है तब कुछ लोग धोखे से उसके पिता को भी मार देते हैं, जिस वजह से अब छोटी सी उम्र में अलादीन को वाडिया का राजा बनाया जाता है। अब समय बीतता है और अलादीन बड़ा हो जाता है, लेकिन पागल और ठरकी राजा कहां सुधरने वाला था। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए 20 फीमेल गार्ड रखता है जो उसकी सुरक्षा के साथ हर रात उसकी प्यास बुझाती है। अलादीन एक सच्चा तानाशाह है। एक दिन वो अपने देश में ओलंपिक गेम रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है, लेकिन अगर कोई भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता तो उसे गोली मार देता है। और इस तरह उसने सारे गेम में 14 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अलादीन का आलीशान महल देखते हैं जहां वो अपने देश के लोगों के सामने भाषण दे रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी ही हमारे सामने पूरी दुनिया सिर झुकाएगी क्योंकि जल्द ही हमारे पास भी अब न्यूक्लियर वेपन होगा। अलादीन के पास सैकड़ों तेल के कुएं और करोड़ों की संपत्ति है जिसकी मदद से कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। जिसके बाद वो अपने न्यूक्लियर सेंटर आता है जहां वो अपने चाचा तामीर से मिलता है जिसने उसे बड़ा किया होता है। अब तामीर उसे मिसाइल दिखाने ले जाता है, लेकिन मिसाइल को देख अलादीन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे वो मिसाइल छोटी और फुसकी लग रही थी। तभी वहां एक साइंटिस्ट आता है जिसने ये मिसाइल बनाई थी। वो अलादीन से कहता है कि न्यूक्लियर मिसाइल ऐसी ही होती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां इससे पहले भी एक नडाल नामक एक साइंटिस्ट ने मिसाइल बनाई थी, लेकिन उस वक्त भी अलादीन ने कहा था कि अगर ये मिसाइल घूमकर वापस हमारे देश में आ गिरी तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी क्योंकि इसकी नोक नुकीली नहीं है। ये कहकर उसने नडाल को मरवा दिया था। तो अब हम वर्तमान में देखते हैं कि अलादीन इस नए साइंटिस्ट को भी मारने का आदेश दे देता है, जिसके बाद अलादीन अपने महल में आने लगता है। लेकिन इसी बीच उस पर हमला होता है, लेकिन मरने वाला असल में उसका डुप्लीकेट होता है क्योंकि पागल तानाशाह अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा एक डुप्लीकेट रखता था। लेकिन अलादीन पागल इतना था कि वो अपने चाचा से कहता है कि इस मरे हुए डुप्लीकेट को भी मार डालो। इसके बाद तामीर किसी को फोन करके बताता है कि अलादीन अभी तक जिंदा है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका चाचा तामीर ही उसे मारना चाहता है जिससे उसके हाथ में वाडिया की सत्ता आ सके। वो कहता है कि किसी ऐसे को खोजो जो अलादीन जैसा दिखता हो, और ऐसा आदमी उन्हें मिल भी जाता है जो पहाड़ों पर बकरियां चरा रहा था। उसके और अलादीन में सिर्फ गरीबी अमीरी का फर्क था, वरना पागल तो दोनों ही थे। अब अलादीन उसकी बातें सुनकर पहले उसे रखने से मना कर देता है। वो बोलता है कि क्या मैं इसकी तरह बेवकूफ हूं, लेकिन तामीर उसे समझाता है कि उसका काम सिर्फ गोली खाना है, जो सुनकर अलादीन मान जाता है। जिसके बाद उसे अलादीन जैसा तैयार करने का आदेश देता है। अब रात को अलादीन एक सुंदर और पतली लड़की के साथ पलंग तोड़ता है, जिसके बाद वो उसके साथ फोटो खिंचवाकर अपने कमरे की दीवार पर लगा देता है, जहां हमें पता चलता है कि अलादीन पागल के साथ ठरकी भी बहुत था। उसने जिस जिस लड़की के साथ रातें रंगीन की उनकी फोटो वो दीवार पे लगवाता था, जिसमें कभी कभार लड़के भी शामिल थे। अब अगले दिन अलादीन अपनी ही बनाई गई वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी तामीर उसे बताता है कि आपको अमेरिका जाना होगा और न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी होगी। अगर वो नहीं गया तो अमेरिका वाडिया पर हमला कर देगा। जो सुनकर अलादीन अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां वो पागल तानाशाह और बेशर्मी की हद पार करता ऊंट पर बैठकर अमेरिका पहुंचता है, जहां लोग प्यार से उसे गाली देकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अलादीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। जिसके बाद वो एक 5 स्टार होटल में रुकता है, जहां सिक्योरिटी मैनेजर से अलादीन की तू में हो जाती है, जिस वजह से रात में वो सिक्योरिटी मैनेजर उसे किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर करने के लिए एक जगह पर ले आता है। वो कहता है कि तुम एक तानाशाह हो जिसे जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो आदमी अलादीन की दाढ़ी काट कर जला देता है, लेकिन आग की वजह से उल्टा वो आदमी ही जल जाता है और अलादीन जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। वो भागते हुए वो उसी जगह आता है जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब उसकी दाढ़ी नहीं थी, जिस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और गार्ड उसे वहां से जाने को कहता है। तभी अलादीन देखता है कि तामीर उसके डुप्लीकेट को लेकर मीटिंग में जा रहा है। ये देखकर अलादीन समझ जाता है कि इस सबके पीछे उसके चाचा तामीर का हाथ है और गुस्से में तामीर को गालियां देने लगता है। वहां तामीर डुप्लीकेट अलादीन को भाषण देने के लिए स्टेज पर भेजता है, जहां वो बेशरम सबके सामने एक ग्लास में मूत कर अपना ही मूत पीने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि वहां बैठे अधिकारियों को भी अपना मूत पिलाने की कोशिश करता है।
अब वो अपने भाषण में कहता है कि जल्द से जल्द मैं वाडिया को एक स्वतंत्र देश बनाकर डेमोक्रेसी लाऊंगा। जो सुनकर तो असली अलादीन पागल हो जाता है। वो सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी उसे रोक देती है। तब जॉय नाम की एक लड़की वहां आकर अलादीन को अपने साथ ले जाती है। अब रास्ते में जॉय उसे उसका नाम पूछती है। तब अलादीन उसे अपना झूठा नाम बताता है, जिसके बाद जॉय उसे अपनी दुकान पे ले आती है और उसके फटे कपड़े देख उसे अपने नए कपड़े पहनने को देती है और बेरोजगार को रोजगार भी ऑफर करती है। लेकिन अलादीन ये कहकर मना कर देता है कि मैं गरीबों के साथ काम नहीं करता, और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब रात को वो सड़कों पर भटक रहा था, तभी उसे वहां नडाल दिखता है, जिसे उसने मरवाने का हुक्म दिया था। वो शोक में था कि ये जिंदा कैसे है। वो छुपते छुपाते उसका पीछा करता है, जहां वो एक बार में पहुंचता है, जहां उसे वो सभी लोग मिलते हैं जिन्हें उसने मरवाने का हुक्म दिया था। असल में अलादीन जिनको भी मरवाने का हुक्म देता था, उन सभी लोगों को अमेरिका भेज दिया जाता था। अब नडाल अलादीन को पहचान लेता है और सबके सामने ये कहता है कि ये तो मेरे चाचा का बेटा है। अब अलादीन नडाल को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ किया हुआ है, जो सुनकर नडाल उसकी मदद करने का फैसला करता है। अब दूसरे दिन अलादीन और नडाल होटल के बाहर आते हैं, जहां उस डुप्लीकेट अलादीन को रखा था, लेकिन वहां जॉय भी थी, जिसे देखकर अलादीन छुपने लगता है। तब नडाल उसे पूछता है कि तुम क्यों छुप रहे हो। तब अलादीन कहता है कि मैं उस लड़की को जानता हूं और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब नडाल को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम इस लड़की की मदद से आसानी से होटल में जा सकते हैं, जो सुनकर अब अलादीन जॉय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। जहां शुरू में वो दुकान पर काम कम और नुकसान ज्यादा करता था, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा काम करने लगता है। दूसरी तरफ जॉय को भी अलादीन पसंद आने लगा था। तब तामीर असली अलादीन को मारने के लिए अभी तक की सबसे बड़ी संतारे वाली औरत को भेजता है, जो अपने संतारे की मदद से किसी का भी दम घोट सकती है। लेकिन अलादीन किसी तरह उस बड़े संतारे वाली औरत को मार देता है, जिसके बाद नडाल और अलादीन नकली दाढ़ी के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहां एक मरे हुए आदमी की दाढ़ी चुराने के चक्कर में ये दोनों उसका सिर ही ले आते हैं। फिर एक दिन जॉय की दुकान पर एक औरत को पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अलादीन को लगा कि इसे प्यार की जरूरत है, लेकिन फिर किसी तरह वो उसकी डिलीवरी करवाता है, जिससे जॉय उससे इंप्रेस होती है और रात को जॉय अलादीन को अपने दिल की बात कहती है। तब अलादीन उसे अपनी असली पहचान बता देता है, जो जानकर जॉय गुस्सा होकर उसे दुकान से निकाल देती है। अब अलादीन परेशान होकर सड़कों पर भटक रहा था, जहां टीवी पर लोग उसके बारे में भला बुरा और गालियां दे रहे थे, जो सुनकर दुखी अलादीन खुदकुशी करने की कोशिश करता है। लेकिन नडाल वहां आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि आप जैसा तानाशाह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जो सुनकर अलादीन की हिम्मत वापस आती है, वो एक बिल्डिंग में रस्सी के सहारे होटल में घुसने की कोशिश करता है। वो किसी तरह डुप्लीकेट अलादीन को वहां से भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। तब तामीर उसे पहचान नहीं पाता और वो अलादीन को उस जगह ले आता है जहां वाडिया का नया संविधान बनने वाला था। वहां आकर अलादीन संविधान के कागज फाड़ देता है और कहता है कि वाडिया में सिर्फ तानाशाही चलेगी। लेकिन तभी जॉय वहां आ जाती है, जो रो रही थी। उसे देखकर अलादीन का दिल पिघल जाता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में डेमोक्रेसी होगी। ये सुनकर तामीर उसे गोली मारने जाता है। तब डुप्लीकेट अलादीन बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। आखिर में अलादीन जॉय से शादी करता है, जहां शादी के बाद जॉय बताती है कि मैं एक यहूदी हूं। ये सुनते ही अलादीन अपने असली रूप में आ जाता है। वो इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो और यहीं पर ही इस तानाशाह राजा की कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए।